हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो आज हमारी इंग्लिश की जर्नी का है डे 2 और मैं हूं आपका लोको पायलट ध्रुमिल सर। तो बेटा आज की जो जर्नी है हमारी वो जो हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे नाउन्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही फन वे में, बहुत ही कनेक्टिंग वे में हम सीखने वाले हैं। सो आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो नाउन्स के बारे में पढ़ना है हमारा डे 2। तो आज हमारा जो गोल है वो कहाँ से है, जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में देखा था, डे 1 में देखा था, वहाँ से हमें पहुँचना है नाउन्स तक। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं पहले तो एक स्टोरी से, बहुत ही मज़ेदार और छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, ताकि क्योंकि होता क्या है कि हम बचपन से स्टोरीज सुनते आए हैं तो हम स्टोरीज को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, है ना। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक गांव आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक विलेज। गांव को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं विलेज। ये विलेज का कुछ नाम भी होगा जिससे हम पहचानेंगे, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। तो इस विलेज का जो नाम था वो था होशियारपुर। ठीक है, याद रखना ये नाम आपको लास्ट तक काम आएगा। होशियारपुर ये क्या है, एक विलेज है जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े घर दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नेचुरल जो सिनारियो होता है वो दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो होशियारपुर है इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो फ्रेंड्स ग्रुप है, कह सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चे जो है वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। कौन कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? है हमारी चिंकी, हमारा पिंटू, मिंकी, पिंकी, डिंकी, चिंटू एंड मिंटू। ये जो एक ग्रुप है बच्चों का, ये बहुत ही गांव में फेमस है। ठीक है, तो इन्हीं को हम एज एन एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही कनेक्टिव स्टोरी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे जो गांव के बच्चे जो कि थोड़े मस्तीखोर है, जैसे आप थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, करनी भी चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको किसी एक बच्चे की, ये कौन है हमारा, ये आप देख सकते हो, इसका नाम है चिंटू। ये है चिंटू के मम्मी और पापा, इनकी एक फैमिली है। क्या है, यहाँ पे मैं जो जो वर्ड्स लिख रहा हूँ वो मैं क्यों लिख रहा हूँ वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ये है चिंटू की एक फैमिली। ओके, चिंटू की फैमिली है, 3 लोग ही, बहुत ही छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ओके, तो ये है चिंटू के पापा और ये है चिंटू की मम्मी। तो एक दिन क्या होता है कि जो चिंटू के पापा हैं वो थोड़े बहुत बीमार हो जाते हैं। अब आपको पता ही होगा कि थोड़े कई समय से जो हमारा इंडिया है, राइट, और पूरा वर्ल्ड कह सकते हैं कि एक बहुत ही हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। बहुत सी कंट्रियाँ तो उसमें से बाहर भी आ चुकी हैं, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी है जिसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे ही चिंटू के पापा एक दिन हो जाते हैं थोड़े बीमार। ओके, क्या हो जाते हैं, थोड़े बीमार। अब ये देख के चिंटू कैसा हो जाएगा, आप अपने घर में अपनी मम्मी या पापा को थोड़े बहुत बीमार देखोगे, या तो आपको अपने मम्मी पापा देखेंगे कि भाई मेरा बेटा या बेटी बीमार है, तो उनकी जो फीलिंग होगी कैसी हो जाएगी, वो कैसे हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो जो मैं लिख रहा हूँ वो कंप्लीटली याद रखना कि आगे मैंने क्या लिखा, फैमिली लिखा, विलेज लिखा, सैड लिखा, ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आने वाली। तो चिंटू अपने पापा को बीमार देख के क्या हो गया, सैड हो गया। ऑब्वियसली ये नेचुरल एक रिएक्शन रहता है हमारा। तो अब चिंटू की मम्मी उन्हें कहती है कि बेटा पापा को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली तो चिंटू मम्मी से एग्री करता है ना, कि मम्मी से क्या करेगा, एग्री करेगा, बेटा हाँ मतलब सॉरी मम्मी, चलो हम लेके जाते हैं, ठीक है, पापा को। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन चिंटू की ये होता है कि वो कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, चिंटू ये प्रश्न पूछता है। तो मम्मी आंसर क्या देती है, बेटा हम उन्हें लेके जाएंगे एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर है आपको पता होना चाहिए, राइट, कि अगर एम्बुलेंस को बुलाना है घर पे तो कौन सा नंबर होता है, ये आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछ के ज़रूर पता लगाना। तो चिंटू ये पूछता है कि लेकिन मम्मी हम कैसे लेके जाएंगे, तो मम्मी ने बोला एम्बुलेंस में बेटा। अभी एम्बुलेंस आती है, वो बुलाते हैं घर पे। ओके, एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ लेके जाती है, ये क्या है एम्बुलेंस, यहाँ पे है चिंटू का घर। गाँव में क्या है, चिंटू का घर। वो चिंटू को सॉरी उनके पापा को रोड के थ्रू, ओके, कहाँ पे लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में। कहाँ पे लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल पे राउंड किया, हाउस लिखा, रोड लिखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, उसके बाद चिंटू की मम्मी और चिंटू का
जो डॉक्टर है उनके साथ थोड़ा सा कन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है। बातचीत को हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेशन होता है। तो जो डॉक्टर है वो चिंटू की मम्मी को और चिंटू को बताते हैं कि भाई आपके पापा थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थोड़े चिंटू की मम्मी और ये चिंटू थोड़े टेंशन में थे, लेकिन डॉक्टर ने उनसे जब बातचीत हुई तो बता दिया कि भाई आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, टेंशन, यहाँ पे क्या है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप एज एन स्टूडेंट और एक बच्चे हो, ठीक है, तो जब भी आप कोई एक ऐसी रेप्यूटेड पर्सनालिटी यानी कि एक डॉक्टर हो गया, टीचर है, आपके पेरेंट्स है, रिलेटिव्स हो, तो जब भी उन्हें पहली बार मिलो तो उन्हें कैसे ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से, कैन आई कम इन, राइट, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो एक ऑरा है, कहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे संस्कार तो आप में है ही। तो टेंशन जो एक, ये मैंने वर्ड लिखा। अब जो डॉक्टर है वो चिंटू को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि भाई ये दवाइयाँ हैं, इतने टाइम लेनी है, ये मेडिसिन आप इस मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। ये प्रिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने मेंशन की थी कि भाई सुबह नाश्ते करने से पहले लेनी है कि लंच लेने के बाद लेनी है, सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे इस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई थी। ओके, तो अब दवाई लेने के बाद थोड़े समय में ही चिंटू के पापा जो है वो कैसे हो गए, एकदम हेल्थी, थोड़े ही दिनों में, जैसा डॉक्टर ने कहा था, और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब ये देख के चिंटू कैसा हो गया, एकदम हैप्पी, कैसा हो गया, एकदम हैप्पी, खुश हो गया, राइट। ऑब्वियसली अपने जो फैमिली होती है वो अच्छी हेल्थ हो उनकी, तो ऑब्वियसली हम खुश हो जाते हैं। तो ये एक फीलिंग हो गई चिंटू की, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो पूरी स्टोरी थी बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी कि पापा बीमार हो जाते हैं, उनको डॉक्टर लेके जाते हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बातचीत होती है, एंड देन आफ्टर उनके पापा अच्छे हो जाते हैं। तो इस पूरी छोटी सी स्टोरी में हमने जो नाउन्स था, हमारा डे 2 की जर्नी वो कंप्लीट कर दी। आपको बिलीव हो रहा है, हमने जो नाउन्स के अलग अलग टाइप्स थे वो सारे कवर कर लिए। कौन कौन से टाइप्स है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जनरली इसको हम 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, कोई कोई लोग 2 टाइप में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन हम उसे अच्छे से समझने के लिए 6 टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला नाउन रहता है, पहला प्रकार रहता है जो टाइप, वो है प्रॉपर नाउन। मैं क्या है वो समझाता हूँ, लेकिन अभी इसके टाइप समझ लेते हैं कि सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन, एंड सिक्स्थ है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इस छोटी सी स्टोरी में हमने सारे ही नाउन्स को कवर कर लिया। ओके, तो अब समझते हैं कि कौन कौन से नाउन, कौन कौन से नाम प्रॉपर थे, कॉमन थे, कलेक्टिव थे, सब कुछ देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करें अगर प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन यानी क्या होता है। आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे मेरा नाम क्या है, द्रुमिल, राइट। तो वैसे ही कोई भी एक प्लेस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट, डेज हो गए, मंथ हो गए, फेस्टिवल हो गए, इन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे द्रुमिल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। और एक चीज़ यहाँ पे सीख लो, कई लोग जो हमारा बुधवार है ना, बुधवार हिंदी में बुधवार कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेडनेसडे। नहीं, वेडनेसडे नहीं बोला जाता, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वेंसडे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसी तरह प्रोनाउंस करना है, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो ऐसे, वेंसडे। ओके, आगे जब आप बोले तो क्या बोलना है, वेंसडे। तो ये भी एक प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है अभी से। तो कोई भी एक प्लेस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट, डेज, मंथ, जो भी है, फेस्टिवल, इन सब के जो एक नाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या नाम लिए, हमने लिए नाम चिंकी का, हमने लिया नाम पिंटू का, मिंकी, पिंकी, डिंकी, चिंटू, मिंटू, और जो विलेज का नाम मैंने बोला वो क्या था, होशियारपुर। तो ये स्टोरी में हमने ये नाम सीख लिए। तो यानी कि कोई भी जगह का या तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, अकेले इंसान का जो भी नाम होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है कि हमेशा बेटा जो भी ये प्रॉपर नाउन हो, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा रखना है, हमें कैपिटल रखना है, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, वो यूनिक होता है, अलग होता है सबसे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी प्लेस का, पीपल का, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई एक कंपनी,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मानी पेन हो गया, पेपर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट का, डेज, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। तो जो दूसरा टाइप है वो क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है, सामान्य होता है। तो इस स्टोरी में हमने क्या क्या नाम ऐसे कॉमन नाउन देखे, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो हर एक जगह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हैं, मैंने लिखा है बुक, मनी, पीपल, मदर, फादर, देन आफ्टर डॉक्टर है, मदर है, फादर है। ये कॉमन है, एक ग्रुप है। जैसे मान लो मैं अगर बात करूँ फादर, तो मेरे अकेले के फादर थोड़ी होंगे, सबके फादर होते हैं, ठीक है। अकेले की मदर थोड़ी होगी, सबकी मदर होती है। तो वो एक कॉमन हो गया सब में। डॉक्टर, तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सब में आ गए, राइट, समझ रहे हो आप। तो कॉमन चीज़ें जो देखने को मिलती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक लक्षण, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सब में देखने को मिले। मदर तो फादर, मदर फादर, मदर फादर, हर एक में देखने को मिलता है। डॉक्टर तो डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे ऐसे नाम। टीचर एक हो गया अलग से, राइट। सो ये सारे कॉमन नाउन्स कहलाते हैं, ओके। पीपल एक हो गया कॉमन नाउन, के जो विलेज में हमने देखा कि बहुत सारे लोग रहते हैं। देन आफ्टर अगर बात करें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, पहले तो शब्द समझो। यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है वो कौन से वर्ड से आया हुआ है, वो वर्ड है कलेक्ट। क्या वर्ड है, कलेक्ट। कलेक्ट माने क्या होता है, इकट्ठा करना, एक साथ करना। तो जब भी इंडिविजुअल यानी कि एक एक इंसान को अगर मान लो इकट्ठा किया जाए और उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हो, ठीक है, एक कुछ समानताएं हो, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको चिंटू की फैमिली बताई है, ठीक है। मैंने आगे क्या लिखा था, फैमिली। क्या लिखा था मैंने, फैमिली लिखा था। तो फैमिली का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं, तो वो कलेक्ट हो गए और एक पर्टिकुलर ग्रुप बने, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फैमिली। जैसे ये फ्रेंड्स है, तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो आपको दिए जाएंगे, वर्कशीट्स जो आपकी बनेगी, जो आपकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको, वो आपको पढ़ना है, राइट। तो ये हो गए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि अपने पापा को बीमार देखकर चिंटू क्या हो गया, थोड़ा सैड हो गया। क्या हो गया, थोड़ा सैड हो गया। जैसे ही उनके पापा अच्छे हुए तो वो हैप्पी फील करने लगा, राइट और रॉन्ग। और मान लेते हैं कि चिंटू मस्ती कर रहा है तो उनकी मम्मी जो है वो कैसी हो गई, एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई। आपकी मम्मी भी होती होगी, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको हमेशा फीलिंग्स या आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, ये सैडनेस, हैप्पीनेस, कह सकते हैं एंगर, ये सारी क्या है, फीलिंग्स है। आपको भूख लगना, ठीक है, आप अपने मम्मी से प्यार करते हो, यू लव योर मदर फादर। तो ये जो लव है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो फीलिंग बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स है, लव, हैप्पीनेस, सैड। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक आइडिया है कि सब अलग अपने, ऐसा नहीं कि फिर तानाशाही नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं कि जहाँ पे कोई एक रूलिंग पार्टी हो, जो कहे वो करना होता है। डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ होती है कि लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो उससे एक आइडिया है डेमोक्रेसी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जो फीलिंग्स को बताता है बेटा, ठीक है। फीलिंग्स बहुत सारी हो सकती है, हेट भी एक फीलिंग है, ठीक है, भूख लगना भी एक फीलिंग है। तो जो भी फीलिंग्स बताते हैं उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिख के दिया था, दवाइयाँ लिखनी है भाई, कितनी लेनी है वो लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया था, मेडिसिन्स, जो भी मेडिसिन्स उनके पापा को ले रही थी वो सारी लिख दी। देन आफ्टर, अब मेडिसिन्स लेंगे तो पानी के साथ तो लेंगे ऑब्वियसली, तो एक मेडिसिन है, पानी है, ये सारा क्या हो गया, मटेरियल चीज़ जो भी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कि पेन, पेपर, मोबाइल, ईयरफोन, हेडफोन, ये सारे क्या है, मटेरियल है। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, कि जो कोई एक चीज़ों के बारे में, जो मटेरियल्स को डिस्क्राइब करे, बताए। डिस्क्राइब यानी क्या करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, समझाना, उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेडिसिन का एक फ़ोटो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, पानी का ग्लास है, ग्लास भी एक मटेरियल है। तो ऐसे नाउन्स कि जो आपको मटेरियल के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। देन आफ्टर बात करें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंट करना यानी आप गिनते हो भाई 1 2 3 4 5 ये वाला। अनकाउंटेबल माने कि जो आप मेज़र कर सकते हो। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि जो चीज़ें आप मेज़र करो, मेज़र यानी मापना। जैसे मान लो कोई वेट हो गया किसी का, जैसे हम कहते हैं कि पानी जो है, पानी वो हम वेट करते हैं कि भाई इतने लीटर है, इतने मिलीलीटर है, ऐसा कहते हैं। बल्कि उसके सामने अगर देखें जो दवाइयाँ होती है उसको हम काउंट करते हैं कि भाई 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे, है ना। तो बेसिक डिफरेंस है बहुत ही, कि जो भी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, बुक के पेज हो गए, राइट, बुक हो गई। देन फ्रूट्स के, मान लो एक केला लेते हैं तो हम केले कैसे डजन में लेते हैं, 12 नंग लेते हैं, तो वो काउंटेबल हो गया, राइट। उसके सामने अगर मान लो दूसरे फ्रूट्स ले, जैसे वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन को हम मेज़र करते हैं, मापते हैं उसको, उसका वेट करते हैं, है ना। तो वो नाउन क्या हो जाते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, के ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ों को बताते हैं कि क्या काउंटेड है, मतलब काउंट कर सकते हैं, कि काउंट नहीं कर सकते, कैन बी काउंटेड और कैन नॉट बी काउंटेड। तो इस छोटी सी स्टोरी में हमने जो नाउन थे उसके जो पूरे टाइप्स थे वो सारे समझ लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और समझने के लिए बहुत ही इनफ है, ठीक है। तो अभी आपको एक काम करना है, आपको बहुत ही बेसिक टास्क मैं आपको आज का दे रहा हूँ इस लेक्चर का, कि आपको ये जो हमने नाउन्स देखे 6 टाइप के, ठीक है, उस हर एक के कितने एग्जाम्पल्स देने हैं, 5-5 एग्जाम्पल्स देने हैं। प्रॉपर नाउन आपके आजू बाजू में ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन है। अपने मान लो अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही लोगों के अलग अलग आपको नाउन मिल जाएंगे, ठीक है, किसी चीज़ों के नाउन मिल जाएंगे। देन आफ्टर कॉमन नाउन सोचो, कॉमन नाउन क्या क्या है, क्या क्या ऐसी कॉमन चीज़ें आपको सामने दिख रही है। जैसे प्रोफेशन हो गया किसी का, आपके घर में कोई एक जो भी पर्सन है वो क्या प्रोफेशन है, ठीक है, वो आपको पता करना है। देन आफ्टर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कि मान लो जो आपको बर्ड्स दिख रहे हैं वो एक कलेक्शन में है, तो उनको क्या कह सकते हैं। एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कहें कि शिप है, तो शिप एक ग्रुप में जाती है, तो उनको क्या कह सकते हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, आपको गूगल का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका यूज़ करो, राइट, सर्च अबाउट दैट। देन आफ्टर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या क्या फीलिंग्स आपको लगती है, क्या क्या आइडियाज़ आपके आजू बाजू में आपको लगते हैं कि वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। मटेरियल नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो इन सब के ऑन एन एवरेज आपको अगर देखें तो 30 वर्ड्स आपको मिलेंगे नए, ठीक है, और इस वजह से आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डे 3 में, जो एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज का टास्क ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। होती है।